स्वागत है आपका कहानियों के समुंदर में, जहां हर कहानी आपको सुकून देती है, नींद लाती है और दिल को थोड़ा हल्का कर जाती है। आज की कहानी है मां के कमरे की खिड़की। एक ऐसी खिड़की जो सिर्फ हवा नहीं लाती, बल्कि यादें भी साथ लाती है। प्यार की, सुकून की और उन लम्हों की जो कभी बीते तो सही पर गए नहीं। तो चलिए धीरे धीरे सांस लेते हुए आराम से अपनी आंखें बंद कीजिए और चलिए साथ चलते हैं जयपुर के उस पुराने घर की तरफ, जहां बरसात की महक और मां की यादें अब भी बसी हैं। जयपुर की शामों में कुछ अलग ही सुकून होता है। हल्की गुलाबी हवा, सड़क के किनारे खड़े नीम के पेड़ और कहीं दूर से आती ट्रेन की सीटी, सब कुछ जैसे किसी पुराने गाने की धुन बन जाता है। समीर ने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखा। बारिश अभी अभी थमी थी और सड़क पर छोटे छोटे पानी के टुकड़े आसमान के पीले बल्बों को आईने की तरह चमका रहे थे। ड्राइवर ने धीमी आवाज में पूछा, साहब, सिविल लाइंस जाना है ना? समीर ने बस सिर हिलाया और नजर फिर उसी सड़क पर टिक गई जिस पर वो शायद 20 साल पहले चला था, मां का हाथ पकड़कर। मुंबई की भागदौड़ में ये सब पीछे छूट गया था। अब इतने सालों बाद वो लौट रहा था उस घर में जहां हर दीवार, हर कोना उसकी मां की आवाज से भरा था। बारिश की ठंडी हवा टैक्सी के अंदर तक आ गई थी। उसने हल्के से खिड़की बंद की और जैसे ही ऐसा किया, एक पुरानी याद भी भीतर आ बैठी। वो याद जब मां हर बरसात में उसी खिड़की से बाहर झांकती थी, कहती थी, देखो मिट्टी भी आज मुस्कुरा रही है। टैक्सी रुक गई। पुराना 2 मंजिला घर सामने खड़ा था। फीके गुलाबी रंग की दीवारें, लोहों की बनी बालकनी और बरामदे में लगी तुलसी की हरी मिट्टी की हांडी। समीर ने बैग उठाया, धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, एक पुरानी खुशबू ने उसका स्वागत किया। वो खुशबू जो कभी मां के कमरे में हर सुबह बनी रहती थी। चंदन, चाय और हल्के फूलों की महक का मिश्रण। घर बिल्कुल वैसा ही था, बस थोड़ा शांत हो गया था। छत पर लटकता पुराना पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे अब भी अपनी रफ्तार से किसी को सुलाने की कोशिश कर रहा हो। बरामदे के कोने में रखी सिलाई मशीन अब जंग खा चुकी थी। वही मशीन जिस पर मां शाम को पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलती थी, कभी मुस्कुराते हुए, कभी गुनगुनाते हुए। उस मशीन की चाबी अब भी वहीं थी, धूल से ढकी हुई। समीर ने मशीन पर हाथ फेरा। धूल उड़ते ही एक हल्की सी ठंडक उंगलियों पर बैठ गई और उसके मन में एक आवाज गूंजी, धीरे चलो समीर, सुई हाथ में ना चुभ जाए। वो हंस दिया। इतने सालों बाद भी मां की आवाज कितनी साफ थी। वो कमरे की तरफ बढ़ा। मां का कमरा, वो जगह जहां बचपन में वो छिपता था, पढ़ाई से भागने के लिए या बस मां की गोद में सो जाने के लिए। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर हल्की धूप और मिट्टी की खुशबू फैली थी। खिड़की थोड़ी सी खुली थी और उसके बाहर से आती हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। वो खिड़की, मां के कमरे की खिड़की। समीर दरवाजे पर कुछ देर खड़ा रहा। उसकी नजर कमरे की हर चीज पर ठहरती गई। टेबल पर रखा चश्मा, साइड में अधबुनी हुई स्वेटर और वो प्याली जिसमें शायद आखिरी बार मां ने चाय पी थी। वो आगे बढ़ा, धीरे धीरे। फर्श पर कदमों की आवाज जैसी पूरे घर में गूंज रही थी। कमरे में पुरानी अलमारी के पास रखे कुछ खत पड़े थे, पुराने पीले पड़ चुके कागज। समीर ने एक उठाया लेकिन फिर वापस रख दिया। सांस लेकर बोला, शायद अभी नहीं। अभी वो तैयार नहीं था। उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी। छोटे छोटे बूंदें लकड़ी के फ्रेम पर टपक रही थीं और हवा में वो गीली मिट्टी की महक फैल गई थी जो उसे हमेशा सुकून देती थी। उसे याद आया, मां अक्सर इसी खिड़की के पास बैठती थी, हर शाम एक कप चाय लेकर।
बाहर जाती सड़क पर बच्चों को खेलते देखती, पंछियों को लौटते देखती और कहती, जिंदगी भी इन परिंदों जैसी है बेटा, हर शाम अपने घर लौट आती है। समीर ने उस खिड़की को थोड़ा और खोला। हवा अंदर आई और साथ ही आई कुछ अनकही यादें। कमरे में अब भी माँ की उपस्थिति महसूस हो रही थी, जैसे वो बस अभी बाहर गई हो और किसी भी पल लौट आएगी, कहते हुए, थोड़ी चाय बना दूं? समीर बिस्तर पर बैठ गया। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। उसकी आवाज में एक लय थी, एक सुकून था जो मुंबई की तेज जिंदगी में कहीं खो गया था। उसने आंखें बंद की। बाहर से आती मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज और दूर से भौंकते कुत्तों की हल्की गूंज, सब कुछ एक साथ खुल गया था, जैसे शहर उसे धीरे धीरे अपने पुराने रूप में बुला रहा हो। उसे माँ की एक बात याद आई, समीर, घर का मतलब सिर्फ दीवारें नहीं होते, वो जगह होती है जहां तुम्हें खुद से मिलने की जगह मिलती है। शायद इसलिए वो आज लौटा था, अपने आप से मिलने, माँ की यादों के जरिए। खिड़की के बाहर अब बारिश थोड़ी तेज हो गई थी। कांच पर गिरती बूंदों की आवाज उसके दिल की धड़कन के साथ ताल मिला रही थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, खिड़की के फ्रेम को छुआ और महसूस किया, ये लकड़ी अब भी वही है। वो जगह जहां माँ हर सुबह तुलसी को पानी देती थी, जहां वो बैठकर आसमान को देखती थी। कितनी अजीब बात है, कभी कभी घर की चीजें भी सांस लेती हैं, उनमें भी यादें होती हैं, एहसास होते हैं। समीर ने खिड़की के बाहर देखा। सामने की सड़क पर वो पुराना गुलमोहर का पेड़ अब भी खड़ा था, बस अब उसके नीचे बच्चे नहीं खेलते थे। वो मुस्कुराया। शायद वक्त सब बदल देता है, पर कुछ खिड़कियां, कुछ एहसास हमेशा वैसे ही रहते हैं। कमरे में बस अब पंखे की धीमी आवाज थी और बाहर गिरती बारिश की, दोनों मिलकर जैसे एक लोरी गा रहे थे। समीर ने धीरे से तकिए पर सिर रखा और उस खिड़की की तरफ आखिरी बार देखा, जहां से माँ हर शाम मुस्कुराती थी। आज वो मुस्कुराहट हवा में थी, बारिश में थी, उसकी याद में थी और समीर की पलकों में भी। धीरे धीरे नींद उतर आई। समीर ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद रखी, लेकिन नींद जल्द ही टूट गई। एक हल्की सी बेचैनी सी थी, जिसमें यादों की तंगी भी थी और कुछ बातें समझने की चाह भी। उसने उठकर कमरे की अलमारी के पास रखे पुराने डिब्बे में हाथ डाला। डिब्बे की लकड़ी को छूते ही उसका दिल अजीब तरह से धड़क उठा। ऐसे लगा जैसे वो किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। डिब्बे में रखे कागजों की एक गठरी थी। ऊपर से एक रिबन बंधा हुआ था, जो अब धूल में थोड़ा फीका पड़ चुका था। समीर ने धीरे धीरे रिबन खोला और एक एक करके पत्र निकालने लगा। उन पत्रों की खुशबू में पुराने दिनों की महक थी। कभी कागज की बू, कभी स्याही की हल्की तीखापन और कहीं कहीं चाय की छींटें भी थीं। पहला पत्र साधारण सा था, पर हर शब्द में माँ की वही सादगी और हिम्मत झलक रही थी। मेरे समीर, पत्र शुरू होता था, जब तुम छोटे थे तब तुम मेरी गाड़ी की तरह थके तो भी हंसते रहते थे। मुझे लगता है उसी हंसी ने हमारी छोटी छोटी मुश्किलों को हल्का कर दिया। समीर ने नजरें धीमी कर दी। शब्द इतने आम थे, पर उन शब्दों के पीछे की दुनिया इतनी अनमनी थी कि समीर का मन भर आया। वो बैठकर पढ़ता गया। हर पत्र एक नई खिड़की खोले जैसा था। माँ के उन दिनों के छोटे छोटे संकलन जो उसने लिखे थे, किसी को नहीं दिखाए थे, पर अब समय की शीतलता में वे खुल रहे थे। एक पत्र में माँ ने लिखा था कि कैसे सुबह की चाय का प्याला किसी सुबह को भी संभाल लेता था, कैसे छोटा सा काम भी जब दिल से किया जाए तो उसका स्वाद अलग होता है। दूसरे में उसने लिखा था कि पिता के जाने के बाद जब डर लगने लगता था तो शॉल को गले में बांधकर वो बालकनी में बैठ जाती और आसमान को देखती, ऐसे देखती जैसे कोई दोस्त हो, उसने लिखा था। समीर को अचानक उस शाम का चित्र उभर आया जब वो 8 साल का था और बारिश की तेज बूंदों में माँ ने उसे छाता पकड़ाकर स्कूल छोड़ा था। रास्ते में माँ ने उसे समझाया था कि जिंदगी में कभी कभी तुम्हें अकेले चलना भी सीखना होगा, पर किसी का हाथ हमेशा जरूरत पड़ने पर मिल ही जाएगा। तब उसने ये बात हल्की सी समझी थी,
आज वो समझ पा रहा था कि माँ ने हर दिन उन छोटी छोटी सबकों को गूंथा था जैसे कोई चादर बुनती हो, बिना शोर के, प्यार से। कागजों के बीच एक छोटा सा नोट भी मिला, अधूरी सुई की नोक पर बंधा धागा। माँ का लिखा हुआ था, समीर, अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई धागा टूट गया है तो बयान मत करो, उसे फिर से जोड़ देना। जिंदगी में भी कई धागे टूटते हैं, बस हमें धीरे धीरे उन्हें सिलना आता होना चाहिए। समीर ने उस धागे को अपनी उंगलियों में महसूस किया, इतना साधारण पर इतने गहरे अर्थ लिए हुए। जैसे जैसे उसने पत्र पढ़े, कुछ नाम बार बार आते रहे, शर्मा जी और उनकी पत्नी, पड़ोस की छोटी सी ब्रीजा और 2-3 और वे लोग जो रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों और परेशानियों में उसके माँ के साथ थे। एक पत्र में माँ ने लिखा था कि कैसे उन्होंने शाम को चाय बनाकर सबको बुला लिया करता था और वही छोटी सी चाय किस तरह लोगों के भीतर के ठंडे हृदय को गर्म कर देती थी। समीर को लगा जैसे माँ ने कभी किसी चीज़ का शोर नहीं किया, बस अपनी चाय की प्याली से सबके दर्द को थोड़ा कम कर दिया। फिर एक पत्र था जो समीर के लिए अलग था। माँ ने उसमें सीधे सीधे नहीं लिखा था, पर उसके हर लफ्ज़ के बीच से प्यार छलकता था। समीर, उसने लिखा था, तुम्हारी लिखी हुई छोटी छोटी बातें मुझे कभी समझ नहीं आई, पर मैं उन्हें ऐसे पढ़ती जैसे कोई फूल पत्ती को संजोता है। जब छोटे छोटे शब्द जमा होते हैं तो एक दिन एक किताब बन जाती है। समीर ने अपनी मुस्कान दबा कर रखी। कितनी नरम आंखों से माँ ने उसे देखा होगा, ये सोचकर उसकी सांसें धीमी हो गईं। समीर ने नोट्स के बीच से एक छोटा कपड़ा निकाला, माँ की तरह का वही पुराना हल्का सा सूती दुपट्टा, जिसकी सौंधी खुशबू में छूटते छूटते भी घर की रग रग याद रहती थी। उसने दुपट्टे को अपने कंधे पर रखा और खिड़की की तरफ देखा। बारिश अब और भी धीमी हो चुकी थी। बाहर की हवा में भीग चुके पेड़ों की खुशबू थी और कहीं दूर से आते मंदिर की घंटियां मानो उन पत्रों की पंक्तियों को स्वीकार कर रही हूं। उस रात समीर ने घंटों बैठकर पत्र पढ़े। हर पत्र के साथ वो माँ के जीवन की एक परत खोलता गया। बचपन की सादगी, जवानी की चुनौतियां, अकेलेपन की उदासी और हर मोड़ पर मुस्कुराने की उसकी आदत। वो समझने लगा कि माँ ने किस तरह हर रोज एक नया फैसला लिया था, एक तरह का बहादुरी जो दिखती नहीं थी पर अंदर से हमेशा मजबूत थी। समीर को एक एहसास हुआ, माँ की वो खिड़की जो बाहर की दुनिया को देखती थी, सिर्फ बाहर की चीजें ही नहीं देखती थी, वो उन्होंने अपनी दुनिया के संदर्भ में देखा होगा। गर्लफ्रेंड की तरह नहीं, बल्कि पिता की अनुपस्थिति, घर की जरूरतों, पड़ोस की छोटी खुशियों और दुखों के समन्वय के रूप में। वो खिड़की उस समर्पण और समझ की गवाही थी जो माँ ने अपने हल्के हल्के कामों में छुपा कर रखी थी। आधी रात को समीर ने एक पत्र उठाया जिसमें माँ ने लिखा था कि कैसे उसने एक पुराना स्वेटर अधूरा छोड़ दिया था क्योंकि उसने सोचा था कि अगले हफ्ते पूरा कर लेगी, पर फिर समय में कुछ और उलटफेर आ गया और वो स्वेटर आधा ही रह गया। उसने वहाँ ये भी लिखा था कि कभी कभी काम अधूरा रहना भी ठीक है। वो हमें याद दिलाता है कि हर चीज़ पूरी नहीं रहती और यही अधूरापन हमारी इंसानियत बनाता है। समीर ने उस स्वेटर की ठंडी बुनाई को देखा और अचानक ऐसा लगा जैसे माँ ने उसे जिंदगी का एक बहुत ही नरम पाठ पढ़ा दिया हो, किसी चीज़ के पूरा न होने में भी सौंदर्य ढूंढने का पाठ। समीर ने पूरी तरह समझा कि माँ ने उसे बड़े होने तक बहुत कुछ नहीं कहा, पर जो कहा वो उसके भीतर बुत बनकर बैठ गया। माँ की चाय, उसकी सिलाई, उसकी खिड़की, सब कुछ एक तरह की दुआ थी जो हर रोज साधारण शब्दों में दी जाती रही। और अब पत्रों के जरिए समीर उन दुआओं का मतलब समझ रहा था कि दोस्ती किस तरह निभानी चाहिए, दुख में कैसे मुस्कुराना है और सबसे बड़ी बात, खुद से कैसे प्यार करना है। बाहर का मौसम और भी शांत हो चला था। पंखे की धीमी गुनगुनाहट और खिड़की से आती ठंडी हवा मिलकर कमरे को इतना आराम दे रही थी कि समीर का मन हल्का सा मुस्कुराने लगा। उसने पत्रों का एक छोटा ढेर गोद में रख लिया और खिड़की के पास बैठ गया। बारिश की छोटी छोटी बूंदें अब जाली सी तस्वीर खिड़की पर बना रही थीं, जैसे कोई धीमी फिल्म जिसकी रील अभी भी चल रही हो। समीर ने खिड़की से बाहर देखा। शर्मा जी का घर अब भी उसी सादगी है था और उनकी पत्नी ने धीमी धीमी चाल से आंगन में रखा मटका सींचा हुआ था। वो पहचानता था कि ये रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ें ही थीं जो माँ के जीवन को पूरा बनाती थीं। पत्रों ने उसे ये सिखाया था कि बड़ी बातें अक्सर छोटी छोटी आदतों में छिपी होती हैं। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं। समीर ने अपने आप से वादा किया कि वो इन पत्रों को संभाल कर रखेगा, उन्हें पढ़ेगा और माँ की उन नरम बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारेगा।
उसने गहरी सांस ली और उन पत्रों को प्यार से बिस्तर के पास रख दिया। कमरे में अब केवल पंखे की धीमी लय और बाहर बरस रहे बादल की शांति थी। समीर ने खिड़की को थोड़ा और खोल दिया, जैसे किसी अनंत रिश्ते की खिड़की, और फिर बिना किसी शोरगुल के वो पत्रों की गूंज उसके भीतर एक धीमी दुआ बनकर बस गई, आराम और स्वीकार के साथ। अगली सुबह जयपुर की हवा में एक अलग सी नरमी थी। बारिश की गीली मिट्टी ने जो खुशबू छोड़ी थी वो हर सांस में घुली जा रही थी। समीर ने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरा अभी भी उसी शांत लय में था। पंखा धीमा घूम रहा था और खिड़की से आती ठंडी हवा उसकी पलकों पर हल्का सा ठहर कर चली जा रही थी। वो उठा, नहाने के बाद साधारण सा कपड़ा पहना और नीचे बरामदे की ओर गया। बरामदा छोटी सी चट्टानी सीढ़ियों से जुड़ा हुआ था, जहां एक लकड़ी की दुपट्टे वाली कुर्सी रखी थी, मां की पसंदीदा कुर्सी। कुर्सी पर अभी भी एक हल्की सी धूल थी, पर उसमें बैठकर समीर को ऐसी सुकून भरी याद आई जैसी मां की गोद में बैठने पर आती थी। उसने कुर्सी के पास रखी छोटी मेज पर लगे चश्मे को उठाया, वही चश्मा जिसकी धुंधली हुई आंखों ने कई बार उसे प्यार से देखा था। नीचे की गली में चलने वाले कदमों की आवाज आई। शर्मा जी आ रहे थे। समीर ने दरवाजा खोला और देखा कि शर्मा जी हल्की सी मुस्कान के साथ खड़े थे। उनके हाथों में एक बड़ा गरम गरम समोसा रखे थे नाश्ते के लिए। उनकी पत्नी पीछे से आई, हाथ में एक छोटा ढकने वाला थाल लिए हुए जिसमें कुछ मीठा था। उनका चेहरा हरदम की तरह ही शांत और साधारण था, पर उनकी आंखों में एक गर्म जोशी थी जो किसी के भी दिन को हल्का कर देती। समीर ने उन्हें गले से लगाया। ऐसा लगा कि वर्षों की खामोशी अचानक टूट गई हो। शर्मा जी ने धीरे से कहा, समीर बेटा, घर लौटकर अच्छे लगे। तेरी माँ की कमी तो हर घर में है, पर घर की वो हस्ती कभी चली जाती है तो उसकी लय और भी साफ सुनाई देती है। उनकी बातों में इतनी सादगी थी कि समीर का दिल भर आया। वे सब बरामदे में बैठे। बाहर से आती हल्की हवा ने पत्तियों की सरसराहट बनाई और पास के मंदिर की घंटियां धीमी धीमी बज रही थीं। शर्मा जी ने चाय के प्याले रखे और उनकी पत्नी ने एक छोटी कटोरी में घर की बनी मिठाई रखी। वे तीनों चुपचाप चाय पी रहे थे, पर जो मौन था वो किसी गहरी बात की तरह आराम दे रहा था। शर्मा जी ने धीरे से शुरू किया, समीर, तुम्हारी माँ वो शाम को यहीं कुर्सी पर बैठकर अक्सर सबको देखती थी। कभी कभी तो हम कहते थे कि वो दुनिया का हाल जान लेती हैं बस इसी कुर्सी से। उसे देखकर मुझे यकीन हो जाता था कि छोटी छोटी चीजें भी किसी को कितना खुश कर सकती हैं। उनकी आवाज में एक तरह की स्मृतियों की मिठास थी। उनकी पत्नी ने हंसते हुए कहा, हाँ, और वो जब चाय बनाती थी ना तो सिर्फ स्वाद नहीं बनता था, एक तरह का ठहराव बनता था। लोग आते बैठते और जैसे कोई दिन का बोझ हल्का हो जाता था। समीर ने ध्यान से सुना। केसर सा हल्का स्वाद अभी भी कांच के प्याले में बचा था और बारिश की हल्की बूंदें आंगन की मिट्टी पर छप छप कर रही थीं। फिर शर्मा जी ने एक पुरानी बात बताई। एक शाम जब बिजली चली गई थी और पूरी गली अंधेरी थी, माँ ने एक एक घर का चक्कर लगाकर मोमबत्ती दे दी थी। तुम्हारी माँ ने कहा था, अंधेरा तो अस्थायी है बेटा, पर साथ होना हमेशा काम आता है। समीर ने ये कहानी सुनी तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसे याद आया तब वो छोटा लड़का था। माँ की उन चंचल बातों को उसने तब सादा समझा था। आज वही बातें उसकी रूह तक पहुंच रही थीं। शर्मा जी और उनकी पत्नी ने माँ के कुछ रोजमर्रा के किस्से सुनाए। कैसे माँ ने कदम कदम पर सहारा दिया था, कैसे छोटी छोटी बातों में सबकी चिंता कर लिया करती थी और कैसे उसने अपने दुखों को कभी सिर्फ दिखने नहीं दिया था। उनकी बातें ना तो भड़की ही थीं और ना ही किसी तरह की संवेदनशीलता निकालने वाली, बस सच्ची धीमी धीमी यादें जैसे किसी पुराने घर की छांव में बैठकर सुनाई गई हों। समीर ने उनसे पूछा, क्या आप लोगों ने कभी देखा कि माँ कुछ अलग करती थी, कोई खास आदत? शर्मा जी ने हंसकर कहा, हाँ, हर शाम जब सड़क पर धुंध उतरती वो उसी खिड़की पर बैठकर बाहर देखने लगती। हम सोचते थे वो बस समय पास कर रही हैं, पर बाद में पता चला कि वो हर घर के पीछे छुपी छोटी छोटी कहानियों को समझने की कोशिश कर रही थी। वो लोगों की खुशियों को जोड़ देती थीं,
जैसे कोई बुनकर अपनी चादर में रंग भरता है। उनकी बात में एक चमक थी जो समीर को अजीब तरह से सुकून दे रही थी। उनकी पत्नी ने चुपके से एक पुराना फोटो एल्बम निकाला जिसमें माँ की कई तस्वीरें थीं। तस्वीरों में माँ हंस रही थी, झुककर चाय पर हाथ फेर रही थी, और एक तस्वीर में वो समीर के बचपन के स्मृति चिन्ह के साथ खिलती दिख रही थी। समीर ने एक एक तस्वीर को लिया और देखा, हर तस्वीर में माँ की आंखों में वही प्रेम और समझ थी। उसने महसूस किया कि तस्वीरें सिर्फ चेहरों को नहीं पकड़ती, वो किसी वक्त की खुशबू और किसी रिश्ते की चुनी चुनाई भावनाओं को भी कैद कर लेती हैं। शर्मा जी ने धीरे से कहा, तुम्हारी माँ ने हमेशा कहा था कि रिश्ते छोटी छोटी आदतों से बनते हैं। रोज मिलने वाली चाय, एक सवाल पूछ लेना, किसी के लिए छत पर कपड़ा सुखाना, ये सब चीजें ही तो रिश्तों की कसावट बनाती हैं। समीर ने उस वक्त माँ की हर आदत को अलग नजर से देखा, एक बूढ़ी सुई की तरह जो बिना आवाज के जिंदगी के कपड़े सिल देती थी। दोपहर के पास समीर और शर्मा जी गली में टहलते हुए पुराने पेड़ों के नीचे पहुंचे। शर्मा जी ने बताया कि माँ हर सुबह तुलसी के पौधे को पानी दिया करते थे और कभी-कभी हल्का सा भजन भी गुनगुनाती थीं। वो कहते थे, तुलसी को पानी इसलिए देना कि उसे भी अपनी जगह चाहिए। समीर ने मुस्कुराते हुए महसूस किया कि माँ की छोटी छोटी बातों में एक सूक्ष्म आध्यात्मिकता थी, कुछ ऐसा जिसे बड़े बड़े शब्दों में बांधना मुश्किल था। दिन छोटे छोटे किस्सों से भर गया। पड़ोस के लोग आते रहे, कुछ फूल लाए, कुछ पुराने कपड़े लौटा दिए और कुछ अपने अपने दमन सहकर बैठे और माँ के बारे में बोले। हर किसी की जबान पर माँ का नाम एक प्रकार की दुआ बनकर आया। समीर सुनता गया और धीरे धीरे समझने लगा कि माँ ने अपने रोजमर्रा के कामों के जरिए एक समुदाय बना दिया था, एक ऐसा समुदाय जो उसके बिना भी चल रहा था, पर माँ की याद से ढांपा हुआ था। शाम होते होते समीर के मन में एक मुलायम सा सुकून बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि माँ केवल घर की देखभाल नहीं करती थी, उसने लोगों को जीना सिखाया था, उन्हें एक दूसरे के करीब रखा था और उनके जीवन में एक शांत सहारा दी थी। समीर ने ठाना कि वो माँ की इन आदतों को अपनाने की कोशिश करेगा, ना कि पूरी नकल की तरह, पर उन छोटे छोटे तरीकों से जिनसे रिश्ते गहरे होते हैं। जब वे सब वापस घर लौटे तो समीर ने खिड़की पर खड़े होकर बाहर देखा। बाहर गुलमोहर के पत्ते बारिश की बूंदों से चमक रहे थे और हल्की सी शान की रोशनी में लोगों के घरों की खिड़कियां धीरे धीरे जगमगा रही थीं। समीर को लगा कि माँ की खिड़की अब सिर्फ उसके माँ के नाम की नहीं रह गई है, वो सबकी कहानियों की खिड़की बन चुकी है, जहां से हर रोज कोई न कोई याद आती है और किसी के दिल को छू जाती है। उस रात समीर ने शर्मा जी और उनकी पत्नी के साथ खाया पिया और उनके जाने के बाद खिड़की के पास बैठकर अपने दिमाग में उनकी कही बातों को दोहराया। पंखे की धीमी आवाज, बाहर की हल्की सी मिट्टी की खुशबू और दूर मंदिर की घंटियां, सब कुछ मिलकर एक मधुर तान बना रही थी। समीर ने खिड़की के पास रखा चश्मा हाथ में लिया और धीरे धीरे उसके शब्दों में माँ की वो सीख गूंजी कि जिंदगी की सच्ची खुशियां अक्सर छोटे छोटे कामों में मिलती हैं और रिश्तों को संभालना एक तरह का रोजमर्रा का पूजा का काम है। और इस तरह उस दिन के आखिर में समीर के दिल में माँ के लिए एक नया इरादा पनपा। वो छोटे छोटे कामों को अपनी जिंदगी में उतारकर माँ की विरासत को जिया करना चाहता था। धीरे धीरे खिड़की से आती ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छूते हुए जैसे उसे आशीर्वाद दे दिया, एक मौन सुकून भरा आशीर्वाद। अगले कुछ दिनों में समीर ने अपने भीतर की हल्की सी धड़कन को सुना, एक तरह की मीठी बेचैनी जो कभी उदासी में बदलती, कभी सुकून बनकर बैठ जाती। हर सुबह उसने थोड़ा सा अलग महसूस किया, शब्दों की एक नई नरमी, उन छोटी छोटी आदतों की एक नई पकड़। घर की हर चीज में माँ की उपस्थिति अब इतनी खुल गई थी कि लगता था वो जहां चली गई थी पर उसकी हर सीख वहीं रह गई। एक दिन समीर ने अलमारी से वो अधूरी स्वेटर निकाली जिसे उसने भागते भागते बचपन में देखा था। स्वेटर आधा बना हुआ था, कुछ इंच की नर्म बुनाई बीच में रुक गई थी। वो धोखा नहीं था, वो अधूरापन था, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ ने कभी कहा था कि जिंदगी के कई धागे अधूरे रह जाते हैं और वही हमारे इंसानी होने का हिस्सा होते हैं। समीर ने स्वेटर को अपने घुटनों पर रखा और उसकी बुनाई को ध्यान से देखा। बुनाई की हर दरार, हर मोड़ उसे माँ की उंगलियों की याद दिलाता। उसने धीरे धीरे सुई उठाई और पहला धागा अपने हाथ में लिया।
लगता था जैसे माँ की हाथों की गर्माहट उसकी उंगलियों में आ रही हो। कैसे धागा पकड़ा जाता है, कैसे सुई को धैर्य से आगे बढ़ाया जाता है। समीर ने धीमे धीमे बुनाई की शुरुआत की। सुई की नोक से जब धागा गुजरता तो वो उन पलों की तरह महसूस होता जब माँ बिना किसी बहाने के बस काम करती थी। बुनते बुनते समीर ने महसूस किया कि ये सिलना केवल कपड़े नहीं जोड़ रहा था, ये किसी प्रकार की स्मृति को जोड़ रहा था। हर पंक्ति के साथ वो माँ की कहानियों के साथ जुड़ता गया। उनकी वही बातें जो शर्मा जी ने सुनाई थीं, उन पत्रों की पंक्तियां और खिड़की पर बैठकर बाहर देखने की उनकी आदत। सुई की हर आवाज जैसे किसी लोरी की तान बनकर कमरे में फैल रही थी। दिन ढलते ढलते समीर अक्सर खिड़की पर बैठकर बाहर देखता। गुलमोहर के पत्तों पर बूंदें अब भी चमक रही थीं और पड़ोस के लोग अपनी शाम की रूटीन में व्यस्त थे। उसकी नजर फिर अक्सर उसी खाली कुर्सी पर टिकती जहां मां बैठकर अक्सर चाय पीती थी। पर अब खाली कुर्सी रहने के बावजूद भी कोई चीज बदल गई थी। माहौल में एक तरह का अपनापन आ गया था, जैसे कि मां ने घर को किसी नरम द्रव्य से ढांप दिया हो। समीर ने उस शाम अपने आप को पास के मंदिर की घंटियों के पास पाया। वो धीरे धीरे घंटी की आवाज सुनकर अंदर चला गया। न तो किसी पूजा की परंपरा, न किसी रूपक के लिए, बस एक तरह की तन्हाई में शांति खोजने के लिए। घंटियों की मंद आवाज और दूर से आती किसी बुजुर्ग की धुन ने उसे मां की उस आदत की याद दिला दी जब वो चुपचाप खुले आंगन में बैठकर तुलसी को पानी देती और कुछ बोलने के बजाय भाव से सब कुछ कह देती। वो रात समीर ने किताब उठाई, अपने पुराने लिखे नोट्स और मां के पत्रों के साथ। उसने धीरे धीरे उन सभी पंक्तियों को पढ़ा और खुद से वादा किया कि वो मां की उन छोटी छोटी आदतों को सिर्फ याद नहीं रखेगा, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारेगा। उसने सोचा कि अपनापन बनाए रखने के लिए बड़े भाषणों की जरूरत नहीं होती, बस रोज का एक कप चाय, किसी के लिए एक छोटा सा संदेश, किसी के दुख में सिर्फ साथ देना, यही मां की विरासत थी। समीर ने अगले कुछ हफ्तों में छोटे छोटे कदम उठाए। उसने पड़ोसियों के लिए कभी कभी चाय भेजनी शुरू की। शर्मा जी की पत्नी के लिए एक नया बर्तन लिया जब उसने वहां के पुराने बर्तन पर शिकायत की, और बच्चों के साथ कभी कभार फुटपाथ पर बैठकर पपीते के टुकड़े बांटे। ये काम बड़े नहीं थे, पर हर काम में वही सुकून था जो मां के कामों में देखा करता था। धीरे धीरे एक शाम आई जब समीर ने पहली बार अपने भीतर सच में हल्का सा जी उठना महसूस किया। उसने अपना लैपटॉप खोला और मां के पत्रों में से कुछ चुनिंदा पन्नों को टाइप करना शुरू किया। नहीं कि वे दुनिया के लिए किसी किताब में जाएं, बल्कि कि वे उसके पास रहें, वे उन्हें पढ़कर बार बार मां की आवाज महसूस कर सके। उसने उन पन्नों को डिजिटल फाइल में रखा और कुछ पंक्तियां अपनी आवाज में भी रिकॉर्ड की, जैसे किसी ने घर के अंधेरे को रोशन करने के लिए मोमबत्ती जलाई हो। समीर जानता था कि मां की मौजूदगी को वापस नहीं लाया जा सकता, पर वो मां की यादों को जीकर उन्हें जीवित रख सकता था। उसने घर की खिड़की को रोज शाम थोड़ी देर और खोलना शुरू किया, सिर्फ इसलिए कि हवा में मां की खुशबू और आसपास की जिंदगी की कहानियां आती रहें। वो खिड़की अब एक प्रतीक बन चुकी थी, आशा, याद और जुड़ाव की। एक शाम जब समीर खिड़की के पास बैठा था, बाहर हल्की बारिश फिर से गिर रही थी। पंखे की धीमी गुनगुनाहट, कांच पर बारिश की बूंदों की हल्की टपक और दूर से आती मन मंदिर की घंटियां, सब कुछ मिलकर उस पल को बिल्कुल शांत कर रहे थे। समीर ने खिड़की पर रखा मां का चश्मा उठाया और मुस्कुराया। ऐसा लगा जैसे मां कहीं वहां बैठी हों और कह रही हों कि सब ठीक है बेटा, बस थोड़ा धैर्य रखना। उस रात समीर ने धीरे धीरे बिस्तर पर लेटते हुए उन सभी चीजों के लिए आभार महसूस किया। मां के पत्र, शर्मा जी की यादें, पड़ोस की वो छोटी छोटी मददें और सबसे ऊपर मां से मिली वो सिखाई हुई आदतें। उसने महसूस किया कि जिंदगी के बड़े मोड़ अक्सर छोटे छोटे शांत कार्यों से बनते हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और खिड़की की ओर आखिरी बार देखा, जहां बारिश की नमी ने लकड़ी को चमका दिया था और बाहर का अंधेरा धीरे धीरे शांत हो रहा था। समीर को अब एहसास हुआ कि मां की मौजूदगी कहीं गई नहीं थी। वो उसकी रोजमर्रा की आदतों में, उसकी चाय की प्याली में और उस खिड़की की ठंडी हवा में बनी हुई थी। वो समझ गया कि अपनापन सिर्फ किसी के साथ रहने में नहीं होता, वो किसी के लिए जीने, उनकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखने
और उनकी यादों को संभाल कर रखने में भी होता है। धन्यवाद कि आप मां के कमरे की खिड़की के इस सफर पर साथ रहे। अब जब आप धीरे धीरे सोने की तैयारी कर रहे हैं तो एक गहरी सांस लें और उन मीठी यादों को दिल में छोटे छोटे दीपक की तरह जलने दें। इस कहानी में समीर ने सीखा कि अधूरापन भी सुंदर हो सकता है और छोटी छोटी आदतों में बड़ी सी सुकून छिपा होता है। खिड़की खुली है, उम्मीद के लिए, याद के लिए और उस प्यार के लिए जो कभी खत्म नहीं होता। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, पंखे की मदद से एक हल्की सी लोरी सुनिए और धन्यवाद कहकर उस दिन को विदा कर दीजिए, क्योंकि हर रात एक नर्म नए सवेरे की तरफ ले जाती है। शुक्रिया कि आपने कहानियों का समुद्र का हिस्सा बने रहे, जहां हर कहानी दिल को सुकून देती है और नींद को बुलाती है। शुभ रात्रि।